फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड में रेफरेंस मेन्यू बार का टेबल ऑफ कंटेंट्स फुट नोट। ठीक है, ये हम आज आपको बताएंगे और ये पार्ट हमारा जो है 19 नंबर का है और ये जो आपका एमएस वर्ड का टॉपिक है। और आप जो है 19 देख रहे हैं, 1 से लेकर 19 तक हम लोग पहुंच गए हैं। आप एमएस वर्ड की सीरीज से जाके पिछले वीडियो भी, अगर जो हमारे वीडियो पे नए स्टूडेंट हैं, वो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें सारी सीरीज दी है और स्टार्टिंग से लेके दिया हुआ है। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो है आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर ज़्यादा विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे spr-computer-institute.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजी या कंप्यूटर लेने के लिए आप बहुत सस्ते में 8-9 हज़ार में हम नया कंप्यूटर भी दे देते हैं, तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि एमएस वर्ड खोलने के लिए आप दो तरह से खोल सकते हैं। एक तो आपका होता है राइट क्लिक करके न्यू, यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के यहाँ से आप नया आइकन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं खोलना है तो आप विंडो आर करेंगे और यहाँ पे जो है विन वर्ड डालेंगे। तो विन वर्ड डाल के आप जो है इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये एमएस वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आज जो हम आपको बताएंगे रेफरेंस में टेबल ऑफ कंटेंट्स और फुट नोट, तो ये दोनों ऑप्शन आज आपके होने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में ये हम आपका बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शन ये बता के आपका पूरा ये जो है रेफरेंस खत्म हो जाएगा, मार्क और ये खत्म हो जाएगा, पूरा एंड हो जाएगा। उसके बाद में आपका मेलिंग रह जाएगा, रिव्यू रह जाएगा, आपका एमएस वर्ल्ड की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसके साथ बने रहिए, हम आपको सारे ऑप्शन बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स करने के लिए ये होता है, जैसे हमारी बुक में हेडिंग्स बनी रहती हैं कि इस पेज पे ये लेसन है, इस पेज पे ये लेसन है, इस पेज पे ये लेसन है। तो उसके लिए ये आपका दिया होता है कि आप किसी भी लेसन को इजीली नंबरिंग से पता कर सकते हैं कि आपका ये इंडेक्स दिया हुआ है और इस पे आप किसी भी लेसन पे नंबरिंग डाल के या उसकी मतलब जो हेडिंग पड़ी रहती है उसको पढ़ के आप उस पेज नंबर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पेज इंसर्ट करेंगे। देखिए, इस ऑप्शन को करने के लिए हमको दो तीन चीज़ें, इंसर्ट से भी लेना पड़ेगा, होम से भी कुछ लेना पड़ेगा, तब जाके रेफरेंस से ये ऑप्शन हो पाएगा। तो हम लोग जो है 5 हेडिंग बनाएंगे आज। तो आप चलिए सबसे पहले हम पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट पेज करने के लिए देखिए यहाँ पे ब्लैंक पेज भी दिया हुआ है और ब्रेक पेज भी दिया है। तो हम ब्लैंक पेज कर लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ से होम से आगे, इंसर्ट से ही आगे यहाँ पे देखिए पेज नंबर का ऑप्शन दिया होता है। तो यहाँ पे टॉप हम बॉटम में सेंटर में हेडिंग डालेंगे। देखिए 6 हमारे पेज हो गए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हेडिंग बनाने के लिए पहला पेज जो है हम छोड़ देंगे और जो है दूसरे पेज से हम कोई भी हेडिंग बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया एसबीआई बैंक। अब इसको हेडिंग हम बनाने के लिए, हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पे होम पे ही मैंने ये ऑप्शन बताया आपको हेडिंग या स्टाइल बनाने के लिए। देखिए 1 2 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप 3 4 5 6 7 8 डालेंगे यहाँ पे हेडिंग्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और देन एंटर। फिर आप आएंगे और यहाँ पे PNB सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 डालेंगे, देन एंटर जरूर करना है आपको, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अपने कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे तो वो जंप कर जाएगा। अब यहाँ पे BOB बैंक, ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग 3। फिर उसके बाद में आपका जो है BOI सेलेक्ट हेडिंग 4 देन एंटर। और उसके बाद में ICICI बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हेडिंग 5 देन एंटर। तो इस तरह से क्या है कि ये आपकी हेडिंग्स बन गई हैं। अब हम कन्वर्ट करके यहाँ पे पहले पेज पे आएंगे, जो भी हमने एम्प्टी छोड़ा था, खाली छोड़ा था, उस पेज पे हम आएंगे और अब हेडिंग हमारी पड़ चुकी है। अब हम रेफरेंस पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं तो नॉर्मली आ जाएगा, लेकिन हमारी सारी हेडिंग्स नहीं आएंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स और यहाँ पे देखिए आपका लेवल दिया हुआ है 7 3 4, आपकी जितनी हेडिंग हो। तो यहाँ पे जैसे कि मेरी 5 है तो हम 6 लेवल तक ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हेडिंग आपका जितना भी हो, ठीक है, हमारी हेडिंग जो है वो, तो हम आपको यहाँ पे हम 6 7 तक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे आपको जैसा भी से, ये देखिए लाइन में आ रहा है, यहाँ पे देखिए लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम नन कर देंगे तो ये नन भी हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, हेडिंग सामने पढ़ के आ जाएंगी। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। अगर हम लाइन देते हैं डॉटेस तो डॉटेस आ जाएंगे, अगर लॉन्ग डॉट चाहिए तो आपको लॉन्ग डॉट मिल जाएंगे, अगर आपको लाइन चाहिए तो लाइन मिल जाएगी। जैसे मैं लाइन कर रहा हूँ अभी,
देन ओके करेंगे तो देखिए आपकी सारी हेडिंग्स यहाँ पे आ गई हैं। जैसे बुक्स में होता है, जैसे एसबीआई बैंक का जो है पेज 2 पे काम है, पीएनबी का 3 पे काम है, बीओआई का जो है 4 पे काम है। अब जैसे मुझे, अब देखिए इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि हम किसी भी पेज पे डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देखिए इस पे क्लिक रखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। तो हम किसी भी जो है हेडिंग पे क्लिक रख के और कंट्रोल प्रेस करके, आपके कीबोर्ड में लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ जो है आपका दिया होता है कंट्रोल, तो आप किसी भी कंट्रोल को प्रेस करेंगे और इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्ट आप एसबीआई के पेज पे आ गए। आप बोलेंगे सर अब इस यहाँ पे तो पेज खाली है, तो आप पेज खाली तो यहाँ पे एसबीआई का कुछ भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए एसबीआई ने जो है टेबल बनाई है कोई, ठीक है, टेबल का डाटा है उसका, तो ये उसका हो गया। अब हम फिर से जाएंगे, अब मान लीजिए पीएनबी पे आए तो पीएनबी ने कुछ रेक्टेंगल सर्कल बना के रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो हम इन रेक्टेंगल सर्कल को देखने आते हैं। अब मान लीजिए एसबीआई ने जो आपकी अगली बैंक है बीओबी, तो हम उस पर आएंगे। अब यहाँ पे उस पर कुछ टैक्स लिख के रखा हुआ है तो वो उसके मतलब प्रकार से काम है। और किसी ने बैंक की पासबुक रखी है किसी पेज पे, तो वो हम अपने हिसाब से जो है जो भी काम है वो कर सकते हैं। और इजीली होता है कि पहले पेज पर हम आए और यहाँ पे आईसीआईसीआई पे जाना है तो हमने क्लिक किया, आईसीआईसीआई पहुंच गया। और अगर ऐसे आप करेंगे तो देखिए बड़ा ऐसे हेडिंग आएंगी चली जाएंगी तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या हुआ, डायरेक्ट पहले पेज पे जंप किए और यहाँ से बीओबी पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट बीओबी पे हम आ गए। तो इसका ये बहुत बेनिफिट है। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जैसे कि इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम जैसे कि बिना उसके लाते हैं एक बार हेडिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, और यहाँ पे जैसे कि हम नन कर देते हैं तो ओके करेंगे। देखिए तो ये आपकी देखिए इस तरह से हेडिंग्स आ जाएंगी। तो हम यहाँ भी इस पर भी कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हैं, वैसे ही रहेगा, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। तो इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ये आपका ऑप्शन है। ऐड टेक्स्ट वगैरह लेवल तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपडेट टेबल कर सकते हैं, यहाँ पे बस यही ऑप्शन है आपके। अगला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है फुट नोट। फुट नोट जो है अच्छा ऑप्शन है ये, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं सब लोग। जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट कर दिया तो देखिए एक ऊपर वन आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। जैसे मुझे ऊपर वाले पे जाना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अप कर देगा, देन डाउन कर देगा। ये होता है कि कोई आपने मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से स्टोरी लिखी हुई है, अब वो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके ये नीचे तक चला गया मान लीजिए, तो अब इसको पढ़ रहे हैं, अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अप कर देगा और इस पर क्लिक करेंगे तो डाउन कर देगा। या नेक्स्ट पे करेंगे, शो करेंगे तो ये भी नेक्स्ट शो ही आपका काम करेगा, ठीक है। और ये इस तरह से जो आप इंसर्ट इन नोट एंड में जो है आपका वो आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो आपका स्टार्टिंग का जाएगा। तो इसको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कैप्शन, और ये छोटे ही छोटे ऑप्शन है, मुझे एक साथ ही पूरा ये ले लेना चाहिए था लेकिन मैंने सोचा कि 2 पार्ट में बना दूंगा तो जिससे कि आपको इजीली जो है चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेबल बना के या कोई रेक्टेंगल सर्कल बना के वो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखिए कोई भी, अब जैसे मैं इस तरह से बता रहा हूँ, किसी को किसी और तरह से ऑप्शन आता होगा, तो लोगों का करने का तरीका, ऑप्शन जो है वो बहुत सारे तरीके होते हैं करने का। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा है उस पर, ठीक है। और ये वर्जन की बात रहेगी 2007 है, अभी मैं और नए वर्जन अपडेट होंगे तो उनका भी वीडियो बना के डालूंगा। नहीं तो आप हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप जो है जितने भी वीडियो मैं डालूंगा वो आपको इन्फॉर्मेशन 100% मिलेगी। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप उससे अछूते रह जाएंगे, आप वो नहीं, आपको नहीं मिलेगा, वो आपसे छूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।